ठीक थी। यकायक उनको क्योंकि अपनी मियाद बढ़ानी है, उनको छूट चाहिए, बाहर रहना है, अब वो अपनी सेहत का बहाना बना रहे हैं। तिहाड़ जेल में सब सुविधाएं अवेलेबल हैं और तिहाड़ जेल के जो मंत्री हैं उन्हीं के सरकार के मंत्री हैं और तिहाड़ जेल के अंतर्गत सब कुछ चिंता हो सकती है और जहां तिहाड़ जेल के डॉक्टर रिकमेंड करें वो हो जाएगी। परंतु आज भी दिखते हैं, आज भी कैंपेन कर रहे हैं, उनकी सेहत दिखने में सब कुछ ठीक ठाक है। हमें नहीं कहीं दिखता कि उनको उनकी सेहत पर कोई असर है या उनकी सेहत में कोई दिक्कत है। सर, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, प्रधानमंत्री अपने आप को अलग बताया, फिर 19 में कहा कि चौकीदार हैं, फिर उन्होंने 24 में कह दिया कि वो परमात्मा ने उन्हें भेजा है, बायोलॉजिकल नहीं है। तो ये देखिए, वह प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसको तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम भी मानते हैं कि युग पुरुष है, वह दूरगामी चीजें सोच सकते हैं और उनके हिसाब से वह एक्शन लेते हैं। और पिछले 10 साल में जिस प्रकार से देश के अंदर एक बदल आया है सांस्कृतिक तौर पर और विकास के तौर पर भी, जो बदल प्रधानमंत्री जी ने किया है वह 70 साल में नहीं हुआ। असल में उनको सबसे दिक्कत है केजरीवाल साहब को, वह नहीं चाहते कि भारत वापस से अपनी जो मूल संस्कृति उसके तरफ वापस जाए और देश विकसित भी हो। सर, निशाना साध ही रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब में जो है तमाम चीजों को खराब किया है, फार्मर्स सुसाइड करना, उसके लिए वो सेंट्रल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही वो आम आदमी पार्टी को भी कह रहे हैं कि ड्रग माफिया इनके इशारे पर काम कर रहा है और पंजाब के लोग आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने जा रहे हैं। वे अपना समय भूल गए कि सबसे ज्यादा अगर ड्रग का व्यापार हुआ तो उनके समय में हुआ, ड्रोन से अगर ड्रग्स आने शुरू हुए तो उनके समय में आने शुरू हुए। और आज वह दूसरी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उसी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं पार्टी के नेताओं के पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। तो क्या कि उनके यहाँ अंतर्द्वंद है, उनकी विचारधारा में भी, उनकी सोच में भी अंतर्द्वंद है, वह परिलक्षित हो रहा है। और वे इस बार चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं और जलंधर से इस बार हमारा कैंडिडेट वहां से जीत रहा है। लेकिन सर, चन्नी साहब कॉन्फिडेंट है कि वो तो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर खोल देंगे। शशि थरूर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है उसको रिव्यू किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि पंजाब को मेडिकल हब बनाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के लोग आकर के इलाज कराएं। पहले पंजाब के लोगों का तो इलाज करा दें। जलंधर के अंदर जब तक मुख्यमंत्री से बता दिए कि इन्होंने एक नया हॉस्पिटल खोला, मेरा चैलेंज से कहा करें, चन्नी साहब बता दें कि जब जितनी देर मुख्यमंत्री रहे इन्होंने क्या एक नई कोई मेडिकल फैसिलिटी पंजाब को दी क्या? आप हब बनाना चाहते हो वो तब बनाओगे जब आप बाहर वालों को तब बुलाओगे जब अपनों की चिंता कर लोगे। आज अपने लोग वहां पर तंग हैं। पंजाब के लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, राजस्थान जाते हैं और वह कह रहे हैं कि हम बाहर से लोग बुलाएंगे। असल में क्या कि इनका जो प्रेम है पाकिस्तान के साथ वह बार बार परिलक्षित होता है। पाकिस्तान से जो नेता है वो दुआ मांग रहे हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसे वो बयान भी दे रहे हैं। डीप स्टेट भी उनका वही चाहता है। फवाद चौधरी ने इस पक्ष में बयान भी दिए हैं, परंतु ये उसको पे बैक कर रहे हैं। ये जब ये करते हैं तो ये उनको वापसी कर्जा उतारते हैं ब्याज के साथ। सर, जो आप बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी एक रैली में कहा था कि टाइम पड़ी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश जो है दमदार पीएम चाहता है, लेकिन जिहादी जो है जो बॉर्डर के उस पार है वो लगातार इन पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 10 साल में पाकिस्तान की हालत जर्जर हुई है और पिछले 10 साल में हमने आतंकवाद पे कंट्रोल पाया है। आज बॉम्बे में, दिल्ली के अंदर, पुणे के अंदर, जहां राजस्थान के अंदर, जहां पंजाब के अंदर बम ब्लास्ट की घटनाएं नहीं सुनाई देती। वो इसलिए क्योंकि एक दमदार, एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो उससे पिछले 10 साल में जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार बम ब्लास्ट होते थे और हर कोने में होते थे, साउथ से लेकर कर्नाटका से लेकर जब पंजाब तक बम ब्लास्ट होते थे, आज वह नई स्थिति है। और ये सबके सब लोग चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो नेता है वह चाहते हैं कि एक कमजोर सरकार बने ताकि वह वापस से वो आतंकवाद का मामला दौर वापस से शुरू कर सकें। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी जब अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि ये झूठों का सरदार है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या कांग्रेस हो, लगातार प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा, प्रधानमंत्री के लेकर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और ये एक बार नहीं, मतलब 100 से ऊपर गिनती जा चुकी है जब वह प्रधानमंत्री को गालियां निकालते हैं। सच है, वह अपने काम नहीं गिना रहे कि वह जहां उनकी सरकारें हैं वहां उनकी सरकारों ने क्या काम किया, उन्होंने कोई मॉडल पेश किया नहीं किया, वह नहीं बता पा रहे। ना ये बता पा रहे कि
उनकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे, क्या वह आयुष्मान भारत के अंदर का जो 55 करोड़ लोगों को लाभ मिला उसके बदले में कोई काउंटर उनके पास है, या उनके पास उसका कोई अल्टरनेटिव प्लान है, या 4 करोड़ लोगों को सिर पे जो मकान मिला, छत मिली, और जो 3 करोड़ को देने का आगे वादा है उसके बदले में कोई ऑप्शन है, या किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है उसका कोई ऑप्शन है, जो 14.25 करोड़ लोगों को घर पे नल से जल मिला उसका कोई ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में प्रधानमंत्री जी को भला बुरा कहते हैं।